नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं एसएससी जीडी 2025 एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन के बारे में। और आप लोगों को इस वीडियो में हम यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो लड़का या लड़की जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरिएगा तो उसको पूरा जानकारी यहाँ से मिलेगा। और इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है और उसके बाद सफलता चाहिए तो ये वीडियो को जरूर देखें। तैयारी कैसे करें जिससे पहली बार सफल हो जाए, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सारी जानकारी अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा जगह लेते हैं दोस्तों आप लोगों का। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हैं तो आप देखिए यहाँ से बात होता है क्या दोस्तों कि एसएससी जीडी जो है ना, एसएससी जीडी 2025 जो भी है चल रहा है तो इसका वैकेंसी अक्टूबर में आएगी। अक्टूबर में मतलब फर्स्ट वीक में या फर्स्ट अक्टूबर को आने की संभावना है दोस्तों। तो ये अक्टूबर में आएगी और इसका फॉर्म जो है ना 1 महीना लगभग 1 माह चलता फॉर्म भराई, 1 महीना इसमें होता है, 1 महीना होता है, ठीक है। और इसका जो है ना इसका सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस की अगर बात की जाए तो देखिए हिंदी है, मैथ है और उसके बाद जीएस है और उसके बाद रीजनिंग है। तो हिंदी 20 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ में 20 क्वेश्चन रहेगा और जीएस में भी 20 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्त। तो 20 क्वेश्चन सभी में हो गया। और दोस्तों उसके बाद देखिए अगर इसको नंबर में देखेंगे तो 40 नंबर ये हो गया, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, 40 नंबर। तो इन सभी को मिला के 160 अंक हो गया, टोटल 80 क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ आ गया। और टाइम कितना रहता है, टाइम रहता है 1 घंटा। टाइम कितना रहता है दोस्तों, तो 1 घंटा टाइम रहता है, 1 घंटा टाइम। और टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 80 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हिंदी नहीं मारिएगा तो यहाँ पे एक विकल्प रहता है इंग्लिश बनाने का, इंग्लिश आप बना सकते हैं। हिंदी अगर नहीं जान रहे हैं तो इंग्लिश बना सकते हैं, और इंग्लिश अगर नहीं जान रहे हैं तो हिंदी बना सकते हैं। तो इतना चीज़ें आप लोगों को हमने बता दी हैं। और अब देखिए क्या होता है, इसमें निगेटिव भी रहता है। निगेटिव कितना रहता है भैया, तो निगेटिव रहता है जैसे 0.25। मेरे कहने का मतलब हुआ कि मतलब एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो 8 क्वेश्चन गलत अगर कर देते हैं तो ये जाके बराबर हो जाता है 0। यानी मतलब एक क्वेश्चन के 2 अंक मिला और 8 गुना 0.25 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया। तो मेरे कहने मतलब 8 को गलत करिएगा तो एक क्वेश्चन गलत होगा, मतलब 8 क्वेश्चन को गलत करिएगा तो एक क्वेश्चन कम नंबर पूरा ख़त्म हो जाएगा पहले। लेकिन एसएससी में इसी में 0.25 इसको हम कह सकते हैं 12.5% अंक कटता है, कहने मतलब निगेटिव पे। तो ये बात है। बाकी सब एग्ज़ाम में 25% अंक कटता है निगेटिव पर, समझ गए, बात सही है। और अब आगे क्या करना है सर, आगे कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहली बात है कि आपका एग्ज़ाम जो है ना जनवरी या तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा। जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम ज़्यादा करके होता है, तो आपका भी एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी। तो अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा। तो 4 महीना आपके पास टाइम है। तो इस टाइम को आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। तो सबसे पहले है कि किसी भी चैनल का यूट्यूब पे अगर क्लास नहीं लिए हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर किसी भी चैनल का तो वहाँ पे लिखिएगा एसएससी जीडी मैथ प्ले लिस्ट लिखिएगा दोस्तों, आपका प्ले लिस्ट आ जाएगा। और उसको सेव करने की भी ऑप्शन रहता है, सेव कर दीजिएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा 100 वीडियो होगा, यानी 100 क्लास होगा, गुना में 1 घंटा का होगा। तो दोस्तों मैथ सबसे पहले आपको पढ़ना है यूट्यूब से, मतलब किसी टीचर जो सही से पढ़ावे उससे पढ़ना है। और रीजनिंग भी पढ़ना है किसी शुरू से बता रहे हैं टीचर से, तो उसका भी 100 क्लास होगा, 100 घंटा। तो दोनों को आपको क्या करना है, यानी 200 क्लास हुआ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 4 क्लास को डेली देखेंगे। शुरुआत में 4 क्लास डेली देखिएगा। तो इसमें 4 घंटा बर्बाद किए, मतलब टाइम दिए, तो मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और 2 महीना में मतलब 4 क्लास डेली देखें 200 क्लास से, तो आपको कितना 50 दिन लगेगा। 5 क्लास देखिएगा तो 40 दिन, तो मतलब 40 से 50 दिन में आपको यूट्यूब से जितना है सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथ इसमें जो है ना बेसिक लेवल का ही मैथ पूछा जाता है, बेसिक लेवल का मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाता है।
और अब बच गया हिंदी। तो हिंदी और जीएस किसी का बुक ले लीजिएगा जीएस का, और हिंदी का भी किसी का बुक ले लीजिएगा, किन्हीं का भी। और उसके बाद अब हिंदी जीएस जैसे ही बचा, हिंदी प्लस में जीएस, हिंदी प्लस जीएस। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि डेली हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चैप्टर होगा दोस्त, तो 20-25 चैप्टर मान लेते हैं हाईएस्ट। और जीएस में जो है ना पेज मानिएगा, पेज, जीएस में चैप्टर नहीं मानिए, पेज। तो पेज आपके ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेज का जीएस को किताब होगा। तो इसको डेली एक चैप्टर देखेंगे, जहाँ से भी देखना है देख लीजिएगा। और इसको जो है ना डेली 4 से 5 पन्ना डेली पढ़िएगा, पेज जिसको कहते हैं, पेज पढ़िएगा। तो इस तरह से सिलेबस को ख़त्म करिएगा तो आपकी तैयारी संपूर्ण होगा। और उसके बाद टेस्ट मारना है दोस्त। तो 40 दिन के बाद आपको, मतलब सितंबर में नहीं मारना है, अक्टूबर में भी नहीं मारना है, फिर नवंबर में मारना है, दिसंबर में टेस्ट मारना है और प्रैक्टिस करना है। तो इतना काम ही करना है दोस्त, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एसएससी जीडी बड़ी एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन उसके लिए फिजिकल और आना चाहिए, और मन में एक हिम्मत रहना चाहिए कि हमको एसएससी जीडी में जाना है। बाकी सब कुछ ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। आपका भाई बलबीर कुमार, जिला जमुई, बिहार। थैंक यू।